ओम अरहम की साधना करने वाले साधक का मन की समस्याओं पर चर्चा चल रही है। मन की शांति का प्रश्न सबके सामने है और हमारा मन कितने प्रभावों से प्रभावित है, इसे जाने बिना मन की शांति की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। वह क्षेत्र से प्रभावित होता है, कुछ चर्चा हुई। वह काल से प्रभावित है, होता है, कुछ चर्चा करनी है। काल मन को बहुत प्रभावित करता है। ज्योतिर्विज्ञान का विकास हुआ था प्रभावों के विश्लेषण के लिए, बदल गया, रूपांतरण हो गया और ज्योतिर्विज्ञान फलित में ही चला गया। किंतु उसका मूल आधार था कि हमारी पृथ्वी पर, पूरे वातावरण पर, वायुमंडल पर, मनुष्य पर, मनुष्य के स्वभाव और व्यवहार पर सौर मंडल का क्या प्रभाव होता है, उसका अध्ययन और विश्लेषण यह ज्योतिर्विज्ञान का मुख्य विषय था। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारा सारा वातावरण अंतरिक्ष से बहुत प्रभावित है। पृथ्वी और अंतरिक्ष को सर्वथा विभक्त नहीं किया जा सकता। पृथ्वी में जितनी संपदा मनुष्य के लिए है तो अंतरिक्ष में भी उससे कम नहीं है। पृथ्वी का प्रभाव मनुष्य पर जितना पड़ता है तो अंतरिक्ष का प्रभाव भी उस पर कम नहीं है। वह बहुत ज्यादा आकाश से प्रभावित होता है। पूरा सौर मंडल जो अंतरिक्ष में है, वैसा का वैसा सौर मंडल प्रत्येक मनुष्य के शरीर में भी विद्यमान है। ग्रहों और अंतर्ग्रहों का बहुत गहरा संबंध है। हमारे अंतर्ग्रह, शरीर में होने वाले ग्रह, उन ग्रहों के विकिरणों से बहुत प्रभावित होते हैं। मनुष्य जीता है ऋतु चक्र के साथ साथ। ऋतु का एक चक्र है। भारत में 6 ऋतुओं का विकास हुआ। हो सकता है कि भौगोलिक कारणों से कुछ स्थानों में ऋतुएं 6 न होती हों, कम होती हों, किंतु हिंदुस्तान में 6 ऋतुएं रही है और 6 ऋतुओं के साथ साथ मनुष्य का जीवन भी जुड़ा रहा है। जैसे ऋतु चक्र बदलता है, हमारा शरीर भी बदलता है, हमारा स्वास्थ्य भी बदलता है। आयुर्वेद ने ऋतु चक्र के परिवर्तन के साथ स्वास्थ्य परिवर्तन और शरीर परिवर्तन की विशद चर्चा की है। किंतु केवल स्वास्थ्य और शरीर ही नहीं बदलता, हमारा भाव भी बदलता है। भाव बदलता है तो साथ में मन भी बदलता है। भाव और मन ये दोनों बदलते हैं। यह आयुर्वेद का और अध्यात्म का एक मिला जुला योग है और होना चाहिए कि ऋतु परिवर्तन के साथ मनुष्य में होने वाले परिवर्तनों का संयुक्त अध्ययन किया जाए और अध्ययन की एक परंपरा डाली जाए कि क्या क्या परिवर्तन घटित होते हैं। आहार परिवर्तन की बात आयुर्वेद में मिलती है कि प्रत्येक ऋतु के साथ भोजन का परिवर्तन हो जाना चाहिए। किस ऋतु में क्या खाना चाहिए, इस पर काफी चर्चा आयुर्वेद के ग्रंथों में है। और शरीर के लिए किस प्रकार का विहार होना चाहिए,
वृत्त क्या होना चाहिए, ऋतुचर्या क्या होनी चाहिए, इस विषय की भी चर्चा है। ज्योतिष के ग्रंथों ने इस चर्चा को आगे बढ़ाया और किस ऋतु में किस प्रकार का भाव पैदा होता है, इस पर भी काफी प्रकाश डाला है। वर्ष के 2 अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो हमारे मन के भी 2 अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। तेजस्विता, तपस्या, उग्रता, दीप्ति, ये हमारे मन का उत्तरायण है। जड़ता और नींद की शांति या जड़ता की शांति, ये हमारे मन का दक्षिणायन है। ऑकल्ट साइंस में और अध्यात्म विद्या के कुछ शाखाओं में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि हमारे 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। दोनों का मन के साथ गहरा संबंध होता है। यह हमारा ज्ञान केंद्र, ऊपर का भाग, यह उत्तरी ध्रुव है और रीढ़ की हड्डी का निचला सिरा, शक्ति केंद्र, काम केंद्र, हमारा दक्षिणी ध्रुव है। तो ऋतुओं के साथ, अयनों के साथ हमारे मन का संबंध जुड़ा हुआ है। उपाध्याय मेघ विजय ने एक ग्रंथ लिखा, अर्हत गीता। उसमें मानसिक स्थितियों पर ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से बहुत सूक्ष्म विचार उन्होंने किया है। उन्होंने पूरे वर्ष के 60 प्रकार, 12 राशियां, 2 अयन, 6 ऋतुएं, 7 वार, प्रत्येक के साथ मन के संबंध की चर्चा की। बहुत सूक्ष्म चर्चा है और बहुत महत्वपूर्ण विषय है और बहुत गंभीर भी है। इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं कि मानसिक शांति के प्रश्न पर सोचने वाले लोगों को एक कोण से ही नहीं सोचना चाहिए, अनेक कोणों से सोचना चाहिए। मन की अशांति 1000 व्यक्तियों में मिलती है तो 1000 व्यक्तियों के लिए अशांति का कारण एक ही नहीं होता, अनेक कारण होते हैं और उन अनेक कारणों के लिए एक ही समाधान देंगे तो पर्याप्त नहीं होगा। भिन्न भिन्न समाधान भी चाहिए। किसकी किस प्रकार की समस्या है और किस प्रकार का हेतु उस मन की अशांति को उत्पन्न कर रहा है, जब तक इसका विश्लेषण नहीं कर लिया जाएगा और इसका सम्यक बोध नहीं होगा, तब तक दिया हुआ समाधान असमाधान ही बना रहेगा। एक शाखा बन गई मनश्चिकित्सा की और आज बड़े हॉस्पिटलों के साथ एक साइकियाट्रिस्ट भी रहता है, मन की चिकित्सा करता है। किंतु एक शाखा तो बन गई, किंतु मन की बीमारियों की शाखा तो एक नहीं है। वह बट वृक्ष तो शतशाखी है, सैकड़ों शाखाएं और सैकड़ों नहीं हजारों शाखाएं हो सकती है। अब एक शाखा से कैसे समाधान होगा, और समाधान तो इसलिए भी नहीं होता कि जो समाधान देने वाला है वह स्वयं ही समाधान प्राप्त नहीं है। हमारा अनुभव है, अनेक लोगों का अनुभव है कि जो मनश्चिकित्सक है वह स्वयं समाहित नहीं, अपने आप में उतना ही उलझा हुआ है, अपने आप में उतना ही तनावग्रस्त है, अपने आप में उतना ही मानसिक दृष्टि से बीमार है और दूसरों की चिकित्सा करता चला जा रहा है। स्वयं को समाधान ही नहीं, स्वयं की चिकित्सा ही नहीं और दूसरों की चिकित्सा कर रहा है। बहुत विचित्र बात है। यही तो हमारी जो विसंगति
होती है जीवन की, और आदमी इतना विसंगति का जीवन जीता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। समझ नहीं पाता, विवेक प्रस्फुटित नहीं होता, क्या कर रहा है अपने आचरण को भी वह नहीं समझ पाता। ग्रामीण की बात छोड़ दूं, बड़े बड़े आदमी भी नहीं समझ पाते। एक अनपढ़ आदमी की बात छोड़ दूं, पर बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी इस सच्चाई को नहीं समझ पाते। ग्रामीण के लिए तो हो सकता है, एक ग्रामीण शहर में आया, पूछा पढ़ा लिखा कौन है, तो वहां कोई एक साहित्यकार था, किसी ने बता दिया, उसके पास गया। पुराने जमाने की बात है, जब अनपढ़ लोग ज्यादा थे, गांव में तो कोई पढ़ा लिखा होता ही नहीं, कोई पत्र आता का तो पढ़ाने के लिए गांव से शहर में जाना पड़ता। तो पूछता उसके पास पहुंचा और बोला कि मेरी पत्नी का पत्र आया है, कृपा कर जरा पढ़ दो, सुना दो मुझे। ठीक बात, उसने कहा आओ सुना देता हूं। पत्र पढ़ना शुरू किया, वह बैठा सुन रहा है। सुनते सुनते ही बीच में उठा, जाकर और उस साहित्यकार के दोनों कानों में अंगुलियां ठूंस दी। एकदम इतनी तेज ठूंसी, ग्रामीण था, अट्टा कट्ठा था, बेचारा सुन रह गया, देखता रह गया कि क्या हो रहा है। उसने ऐसे देखा, बोला माफ करना, माफ करना, मैं जानता हूं आपको कष्ट हो रहा है, पर अपराध कर रहा हूं, पर माफ करना। क्यों? कि मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी का गुप्त समाचार आपके कानों तक पहुंच जाए। आखिर ग्रामीण था, नहीं समझता था कि पढ़ ही रहा है तो कानों तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं जब स्वयं पढ़ रहा है। पर इतना उसमें विवेक नहीं था, विश्लेषण नहीं था। वह तो यही सोचता कि सुन न ले, मेरी गुप्त बात है पत्नी की, यह सुन न ले, कानों में अंगुलियां डाल दी। यह विरोधाभास, यह अविवेक केवल एक ग्रामीण में ही नहीं, शायद बहुत पढ़े लिखे लोगों में है। और मुझे तो यह लगता है कि शायद पढ़े लिखे लोगों की समस्याएं, मानसिक समस्याएं और जटिल बन गई। इसलिए बन गई कि अनपढ़ आदमी में उतनी महत्वाकांक्षाएं जागी नहीं। वह कल्पना नहीं कर रहा है कि इतना बड़ा बना जा सकता है, इतना आगे बढ़ा जा सकता है, यह हो सकता है, शायद उसमें उतनी कल्पना नहीं है। किंतु पढ़े लिखे लोगों के सामने बुद्धि की प्रखरता ने इतनी कल्पनाएं दे दी, इतनी महत्वाकांक्षाएं जगा दी, इतने मूल्य बड़े बड़े उनके सामने रख दिए, पूर्ति हो नहीं रही है। तो मन की अशांति के लिए बहुत अच्छी सामग्री है और बहुत अच्छा अवसर है मानसिक अशांति का, मानसिक विक्षिप्तता का। यह तो एक स्वर्ण अवसर है कि महत्वाकांक्षा तो बहुत बढ़ जाए और पूर्ति हो न सके। इससे विकट कोई समस्या नहीं हो सकती। जब तक आदमी की महत्वाकांक्षा न जागे, शायद वह शांति का जीवन जी सकता है। हो सकता है कि विकास का जीवन न भी हो, पर शांति का जीवन तो जी सकता है। महत्वाकांक्षा जाग जाए और उसकी पूर्ति न हो, उस स्थिति में क्या बीतता है वही जानता है या भगवान जानता होगा। कल्पना नहीं की जा सकती। इतनी बेचैनी, इतनी कठिनाई और इतनी परेशानी होती है कि उसकी परेशानी को कोई बता नहीं सकता। तो मानसिक समस्याओं के इतने विविध कारण हेतु हैं कि उन सब का सम्यक विश्लेषण किए बिना हम मन की समस्या को समाधान नहीं दे सकते। उन सारे प्रभावों को जाने बिना समाधान नहीं दिया जा सकता। हर व्यक्ति जाने या न जाने, पर कम से कम मानसिक शांति के क्षेत्र में जो काम करने वाले हैं,
मानसिक चिकित्सा के क्षेत्र में जो काम करने वाले हैं, अहिंसा के क्षेत्र में जो काम करने वाले हैं, जो विश्व शांति, सामाजिक शांति और मानसिक शांति की चर्चा और परिक्रमा करने वाले हैं, उन लोगों के लिए तो ये बहुत जरूरी है कि वे उन सारे हेतुओं को कम से कम जान ले और फिर समाधान की बात करें। एक बहुत बड़ा हेतु है काल चक्र, जो मनुष्य के साथ साथ चलता है। काल से जब स्थूल शरीर में परिवर्तन होता है तो बहुत स्वाभाविक है कि हमारे भाव चक्र में भी परिवर्तन होता है, और जो भाव में परिवर्तन होता है ये केवल अब पौराणिक मान्यता ही नहीं है, ये वैज्ञानिक मान्यता भी बन गई। पुराने ग्रंथों में कुछ तिथियों का विशेष चुनाव किया गया था। पंचमी, अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा तिथियों का चयन किया गया, और इनके बारे में हमारे सामने भी बहुत प्रश्न आते कि अष्टमी को तो विशेष धर्म करना चाहिए, सप्तमी को नहीं। ये क्या पक्षपात है तिथियों के प्रति? सप्तमी ने तो क्या बिगाड़ा, अष्टमी ने क्या भला कर दिया, ऐसा क्यों करना चाहिए? बहुत सारे प्रश्न आते थे और शायद समाधान भी समुचित नहीं दिया जाता था। किंतु अब सारे ज्योतिर्विज्ञान और वर्तमान के वैज्ञानिक अध्ययनों, विश्लेषणों के बाद इसका बहुत अच्छा उत्तर दिया जा सकता है कि चंद्रमा का हमारे मन के साथ बहुत गहरा संबंध है। ज्योतिर्विज्ञान में भी है कि किसी मनुष्य की कुंडली देखी जाती है तो मन का स्थान चंद्रमा से देखा जाता है। अभी चंद्र कैसा है, चंद्रमा अच्छा है कुंडली में तो इसका मन बहुत स्वस्थ रहेगा, शांत रहेगा, उन्नत रहेगा। चंद्रमा अच्छा नहीं है तो पागल बनेगा, यह भविष्यवाणी करने में कोई कठिनाई नहीं होती। चंद्रमा के स्थान पर यह मन की मीमांसा की जा सकती है। मन का और चंद्रमा का बहुत गहरा संबंध है, और ये बात भी समझ में आने वाली है। हमारे शरीर में जल का हिस्सा बहुत बड़ा है। आपको तो ये ठोस सा लग रहा है शरीर, पर ठोस कहाँ है? कोरा पानी ही पानी है। 70-80% तो हमारे शरीर में पानी है। ठोस भाग तो कितना है? बहुत थोड़ा है। पानी पानी है ज्यादा। तो पानी का चंद्रमा के साथ संबंध है, समुद्र के ज्वार भाटे का चंद्रमा के साथ संबंध है, तो हमारे शरीर के पानी का और मन का भी चंद्रमा के साथ संबंध है। मन का ज्वार भाटा भी चंद्रमा के साथ आता है। केवल समुद्र में ही ज्वार भाटा नहीं आता, मन में भी आता रहता है। ये अमावस्या और पूर्णिमा ये ज्वार भाटे के दिन है, और बहुत अन्वेषणों के पश्चात ये निष्कर्ष निकाला गया कि हत्याएं, अपराध, हिंसा, उपद्रव, आत्महत्या ये पूर्णिमा के दिन ज्यादा होती है, अमावस्या के दिन ज्यादा होती है। एक्सीडेंट भी पूर्णिमा के दिन ज्यादा होते हैं। काफी इस विषय पर लिखा गया है और काफी सर्वे किए गए हैं और खोजें भी की गई हैं। तो चंद्रमा के साथ हमारे मन का बहुत गहरा संबंध है। यह काल चक्र और सौर मंडल, इनसे हमारे भाव और हमारा मन जुड़ा हुआ है। हम प्रभावित होते हैं। इसीलिए इन दिनों में विशेष अनुष्ठानों का विधान किया गया था। अष्टमी, चतुर्दशी आदि को विशेष अनुष्ठान किए जाए, जिससे कि मानसिक विक्षिप्तता को बचाया जा सके, प्रभावों से बचा जा सके।
ये एक मुख्य हेतु था। चंद्रमा का है, वैसे दूसरे ग्रहों का भी प्रभाव होता है। सूर्य का भी प्रभाव होता है, मंगल का भी प्रभाव होता है और बुध का भी प्रभाव होता है। हम इतने प्रभावों से प्रभावित हैं कि अप्रभावित अवस्था हमें प्राप्त नहीं है। इस स्थिति में मानसिक शांति की समस्या और जटिल बन जाती है। क्या अप्रभावित हुआ जा सकता है? बहुत कठिन बात है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक जीवन जीता है। कोई भी व्यक्ति केवल वैयक्तिक जीवन नहीं जीता, वह सामाजिक जीवन भी जीता है और वह समाज का एक हिस्सा बना हुआ है। भाषा, सभ्यता, संस्कृति, विकास सारा समाज के संदर्भ में होता है। अकेले में किसी का विकास नहीं होता, तो समाज का हिस्सा बना हुआ है। और मनोवैज्ञानिक ये स्थापना करते हैं कि व्यक्ति वैसा बनता है जैसा समाज का वातावरण होता है। तो व्यक्तित्व का निर्माण सामाजिक वातावरण पर निर्भर है। इस स्थिति में कैसे मानसिक शांति की समस्या पर हम बहुत समाधान खोज सकते हैं? समाधान तो पूरे समाज के लिए खोजने का है कि समाज का वातावरण कैसे बदले, सामाजिक संदर्भ कैसे बदले, समाज की परिस्थितियां कैसे बदले। और वह कैसे बदले, शायद किसी के हाथ की बात नहीं, बहुत जटिलता है। दोनों ओर आदमी उलझ जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं कि व्यक्ति सामाजिक वातावरण को ग्रहण करता है और वैसे ही उसका व्यक्तित्व बनता है। किंतु कोई भी बात यदि एकांगी दृष्टिकोण से स्वीकृत होगी तो वह सच्चाई नहीं होगी। सच्चाई होगी तो अधूरी सच्चाई होगी, पूरी सच्चाई नहीं होगी और समस्या के समाधान तक ले जाने वाली सच्चाई नहीं होगी। एकांगी दृष्टि से कोई भी बात पकड़ ली जाती है तो बहुत उलझन बढ़ जाती है। आपने सुना होगा, संस्कृत साहित्य में एक कथानक आता है कि कुछ पंडित लोग बनारस से पढ़कर आए थे और पुराने जमाने में संस्कृत के लिए बनारस, काशी एक बहुत बड़ा केंद्र था। पढ़कर आए थे, संस्कृत पढ़े थे, उन्होंने साहित्य भी पढ़ा था, पर अपना विवेक नहीं था, संतुलन नहीं था, हर बात को एकांगी दृष्टिकोण से पकड़ लिया। एक दिन तीनों ही चले कोई गोठ करने कि चलो नदी के किनारे चले और आए तो देखा, जैसे ही गांव के बाहर आए और देखा कि ऊंट तेजी से जोड़ता जा रहा है। 4 जने थे। एक बोला, रे देखो क्या है, इतना तेज दौड़ता जा रहा है। याद आता है नहीं, तुमने क्या पढ़ा था कि धर्मस्य त्वरिता गति, धर्म की गति बड़ी तेज होती है, तो यह तो साक्षात धर्म है। तो फिर इतने में दूसरे ने कहा, ये देखो सामने क्या है। गधा खड़ा था कि राजद्वारे श्मशाने च यह तिष्ठति स बांधव, कि राजद्वार में और श्मशान में जो रहता है वह तो भाई होता है। तीसरा बोला, बहुत अच्छा कहा, पर मेरी भी बात सुन लो। सारा एकांगी दृष्टिकोण का इष्टम धर्मेण योजे, इष्ट को धर्म के साथ जोड़ देना चाहिए। गधे को पकड़ा, दुलत्तियां खाई और रस्सी से लेकर ऊंट के पैर के साथ बांध, पूरा शास्त्र का पालन किया। सारा का सारा एकांगी दृष्टिकोण। चारों गए नदी के तट पर
रसोई बनाने की तैयारी करने लगे। एक गया पानी लाने के लिए, इतने में तेज धार आई पानी की, बहने लगा तो उसने सोचा रे पूरा जा रहा है। हाथ में वह छुरी थी, छुरी से कुछ हिस्सा तो काट दिया। अरे क्या कर रहे हो? कहा नहीं तुम नहीं जानते, पढ़ा नहीं क्या शास्त्र तुमने, सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धं रक्षति पंडित है। जहां सर्वनाश का प्रसंग हो वहां कम से कम जितना बचाया जा सके उतना तो बचा लेना चाहिए, चाहे हाथ बचे चाहे पैर बचे। हमारा दृष्टिकोण बहुत एकांगी होता है, हर सिद्धांत को, हर बात को पढ़ते हैं, ग्रहण करते हैं, एकांगिता से करते हैं। और जहां एकांगिता होती है वहां सार्थकता कम होती है, अनर्थ की संभावना ज्यादा रहती है। शायद हमने भी इस बात को एकांगी दृष्टिकोण से समझा है कि व्यक्ति समाज का हिस्सा है, जैसा सामाजिक वातावरण होता है वैसा व्यक्ति बनता है। झूठ नहीं है, सच्चाई है। हमारा मन काल से प्रभावित होता है, यह भी सच्चाई है। हमारा मन क्षेत्र से प्रभावित होता है, यह भी सच्चाई है। हमारा मन भाव से यानी अवस्था विशेष से प्रभावित होता है, शिक्षा से प्रभावित होता है, यह भी सच्चाई है। हमारा मन सामाजिक वातावरण से प्रभावित होता है, यह भी सच्चाई है। किंतु ये सारी की सारी सच्चाइयां एकांगी सच्चाइयां हैं, पूर्ण सत्य एक भी नहीं है। यदि हम इन अपूर्ण सत्यों के आधार पर एक बात को पकड़कर बैठ जाएं तो बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है और हमें समाधान नहीं मिल सकता। हमें अपूर्ण सत्य को, सापेक्ष सत्य को सापेक्ष सत्य समझना है और उनका योग कर और कोई एक निष्कर्ष निकालना है। व्यक्ति समाज का हिस्सा है, यह बात ठीक है, किंतु व्यक्ति की अपनी वैयक्तिकता भी है। वैयक्तिकता को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। यदि सामाजिकता को समाप्त नहीं किया जा सकता तो वैयक्तिकता को भी समाप्त नहीं किया जा सकता। इन दोनों सच्चाइयों को साथ लेकर चलना पड़ेगा कि व्यक्ति की अपनी विशेषताएं होती हैं और यदि वे विशेषताएं न हों तो फिर इन रोग के कीटाणुओं का इतना भयंकर आक्रमण हो सकता है कि कोई व्यक्ति बच ही नहीं पा सकता। किंतु प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है, अपना रेजिस्टेंस पावर होता है और हर व्यक्ति अपनी अपनी क्षमता और शक्ति के आधार पर उन कीटाणुओं से लड़ता है और अपनी शक्ति का उपयोग करता है। तो व्यक्तिगत विशेषताओं पर भी हमें विचार करना होगा। एक ओर हम वातावरण से, परिस्थितियों से, हेतुओं से, निमित्तों से प्राप्त होने वाली समस्याओं पर विचार करें तो दूसरी ओर व्यक्ति के अंतर्गत शक्ति स्रोतों पर भी विचार करें। यही अध्यात्म का और इस भौतिक विज्ञान का एक संगम बिंदु बनता है कि हम अध्यात्म पर यानी व्यक्ति की आंतरिक स्रोतों पर विचार करें। एक बहुत सुंदर पुस्तक निकली है रिलेक्सिस केरल की, द मैन द अननोन। तो उसमें वैज्ञानिक दृष्टि से इतना विश्लेषण किया गया है कि मनुष्य तो अभी तक अज्ञात है, हमारे लिए पूरा का पूरा अज्ञात है। मनुष्य का थोड़ा सा हिस्सा, उसके मस्तिष्क का 5-7% हिस्सा अभी तक ज्ञात हुआ है
90% से ज्यादा हिस्सा तो अभी तक अज्ञात ही है। ज्ञात बहुत छोटा सा बिंदु और अज्ञात तो पूरा समुद्र का समुद्र है। तो ज्ञात के आधार पर इतने बड़े अज्ञात को अस्वीकार करना कैसे संभव होगा? अध्यात्म के आचार्यों ने अज्ञात पर भी बहुत अनुसंधान किया और अपनी अंतःदृष्टि, अंतःप्रेरणा और अंतःचक्षु से अज्ञात को समझने का बहुत बड़ा प्रयत्न किया। तो अध्यात्म का यह बिंदु हमें उपलब्ध है, आज से नहीं, किसी वैज्ञानिक की पुस्तक से नहीं, किंतु हजारों हजारों वर्ष पहले हुई घोषणाओं से हम परिचित हैं कि प्रत्येक प्राणी में, न केवल मनुष्य में, किंतु प्रत्येक प्राणी में अनंत शक्ति विद्यमान है। अनंत चतुष्टयी जैन दर्शन में बहुत प्रसिद्ध है। वैदिक साहित्य में सच्चित और आनंद बहुत प्रसिद्ध है। अनंत चतुष्टयी, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत आनंद, ये अनंत चतुष्टयी है। हमारे इस शरीर में, बाहर नहीं कहीं, इस शरीर के भीतर ये अनंत चतुष्टयी है। यानी चार इतने बड़े महासागर लहरा रहे हैं जिनकी आज की भूमि पर मिलने वाले किसी भी सागर से तुलना नहीं की जा सकती। उन सागरों के सामने ये हमारे सागर, चाहे हिंद महासागर हो, चाहे अटलांटिक हो, कोई भी हो, बहुत छोटे नदी नालों जैसे बन जाते हैं। कोई भी अनंत नहीं है, शांत है, ससीम है। किंतु हमारे भीतर तो चार महासागर, अनंत सागर, जिनकी कोई सीमा नहीं, जिनका कोई अंत नहीं, आर नहीं, पार नहीं, इतने बड़े चार सागर इस छोटी सी काया में, इस छोटे से शरीर में लहरा रहे हैं। उत्ताल ऊर्मियां उछल रही है। किंतु इस अनंत चतुष्टयी से हम अनजान हैं। सिद्धांत के रूप में जानते हैं कि हमारे भीतर चार अनंत हैं। हमारा अभ्युपगम है, सिद्धांत रूप से स्वीकृत है, किंतु उसका साक्षात्कार कैसे हो, परिचय कैसे हो, उसके साथ संपर्क स्थापित कैसे हो, उस प्रक्रिया से हम जानकार नहीं हैं। जब अपनी शक्ति से हम जानकार नहीं है तो कैसे आदमी अपने आप को पहचान सकता है, कैसे दूसरे को पहचान सकता है, कैसे अपने आप को मूल्य दे सकता है और कैसे दूसरे को मूल्य दे सकता है। रामकृष्ण परमहंस के पास एक कोई बड़ा सेठ आया, तो बड़ा सेठ था, बड़ा धनी था, तो जरूरी बात है बड़ा अहंकारी भी होना चाहिए। बड़ा सेठ और अहंकारी न हो तो शायद दुनिया का 9वां 10वां आश्चर्य हो जाएगा। ये तो हो नहीं सकता, होना ही चाहिए। बड़ा अहंकारी भी था, बड़ा लोभी भी था। आया और अपने अहंकार की पुष्टि के लिए एक बड़ा कीमती दुसाला भेंट की। उन्होंने स्वीकार कर लिया। साधक के कोई फर्क नहीं पड़ता, बढ़िया हो घटिया हो, भावना देखी, स्वीकार कर लिया। 5-7 दिन के बाद सेठ फिर आया तो देखा कि दुसाला तो नीचे बिछा हुआ है, रेत पर, धूली पर बिछा हुआ है। सेठ बड़ा कसमस आया, बड़ा बुरा लगा, पर बोले क्या। आखिर रहा नहीं गया, पास में जाकर बोला कि गुरुदेव ये बहुत कीमती दुसाला है, कितना मूल्यवान है, ऐसे नहीं बरतना चाहिए। यह तो कभी कभार ओढ़ने का है, ऐसे रेत पर बिछाने का थोड़ा ही होता है, इसको तो आप जागते से रखें। रामकृष्ण ने कहा कि जागता अपने भगवान का, अपनी मां का रखूं, दुसाले का रखूं, किसका रखूं? एक का ही जागता रहेगा, दो का जागता नहीं रह सकता। आराध्य का, उसका जागता रखूं या दुसाले का रखूं?
तेरे लिए मूल्यवान हो सकता है, मेरे लिए इसका कोई मूल्य नहीं, मेरे लिए तो मेरी मां ही मूल्यवान है। उन्होंने देखा कि ऐसे नहीं समझेगा। पास में आग जल रही थी, एक हिस्सा लिया और आग में जला दिया। अब बोले कितना मूल्यवान है तुम्हारा दुसाला, के मूल्य तो आपने समाप्त कर दिया, अब कौन खरीदे इसे, कौड़ियों का मोल ही नहीं रहा। जब जल गया काफी हिस्सा थोड़ा, अब क्या मूल्य रहा। अपना अपना मूल्य होता है। जिस व्यक्ति ने जिसे समझा है, जो व्यक्ति जहां तक पहुंचा है, उसने उतना ही मूल्य समझा है। समाज के सारे मूल्य सामाजिक चेतना के आधार पर प्रतिष्ठापित होते हैं। किसको कितना मूल्य दिया जाए। लोग कहते हैं कि हमारे समाज में सत्ता का बड़ा मूल्य है, धन का बड़ा मूल्य है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि यह आक्षेप क्यों होना चाहिए। समाज में सत्ता का धन का मूल्य नहीं होगा तो किसका मूल्य होगा। जो समाज सत्ता और धन के आधार पर चल रहा है, सत्ता और धन के आधार पर सारी सामाजिक जीवन की चर्या चल रही है, वहां यदि सत्ता और धन का मूल्य नहीं होगा तो किसका मूल्य होगा। यदि सामाजिक भूमिका में चरित्र का और अध्यात्म का मूल्य हो जाए और अध्यात्म की भूमिका में सत्ता और संपदा का मूल्य हो जाए तो जरूर आक्षेप जैसी बात है, निश्चित आक्षेप की बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज की भूमिका भी वही है, तो जो जिस भूमिका पर जी रहा है वह वैसे ही मूल्यों की प्रतिष्ठा करेगा। अध्यात्म के आचार्यों ने मनुष्य के भीतर की गहराइयों में जाकर उस अनंत चतुष्टयी में कुछ डुबकियां लेकर जिन मूल्यों की प्रतिष्ठा की, जिन सत्यों का प्रतिपादन किया और मनुष्य के जिस व्यक्तित्व का चित्र उभारा, यदि वह हमारे सामने होता है तो शायद मन की शांति का प्रश्न, यह शांति की समस्या जटिल नहीं होती। उन्होंने व्यक्ति को समझा, उस आलोक में देखा, परखा और समझा कि भाव शुद्धि के बिना मन की शांति का प्रश्न कभी समाहित नहीं हो सकता। हमारे विकास का, हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है भाव शुद्धि। एक धारा हमारे भीतर, हमारे व्यक्तित्व के भीतर है भाव अशुद्धि की, और दूसरी धारा प्रवहमान है भाव शुद्धि की। दोनों धाराएं निरंतर प्रवहमान है हमारे व्यक्तित्व में। जब जब हम भाव की अशुद्धि की धारा से जुड़ते हैं, मन की समस्याएं उलझ जाती हैं। मानसिक पागलपन, मानसिक विक्षिप्तता उभर कर सामने आ जाती है। और जब जब हम अपनी भाव शुद्धि की धारा से जुड़ते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है। पागल खाने में कोई भी ठीक नहीं होना चाहिए। एक पागल था, पागल खाने में भर्ती, सामने घड़ी टंगी। कोई भी आदमी पागल खाने में देखने आता, पूछता टाइम क्या हुआ, कहता घड़ी तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक चल रही। दूसरे से पूछा, तीसरे से पूछा, चौथे से पूछा, तो उसने कहा कि घड़ी जब बिल्कुल ठीक चल रही है तो फिर इसकी पागल खाने में क्या जरूरत है। यहां तो सब बेठीक ही आते हैं, तो घड़ी भी बेठीक ही होनी चाहिए। ठीक है तो पागल खाने में नहीं रहनी चाहिए।
तो पागल खाने में तो ठीक की जरूरत नहीं है। हमारे जीवन में एक पागल खाना भी चल रहा है। जितनी जितनी भाव की अशुद्धि है, पागल खाना ही तो है। पागल कोई मकान में थोड़ा ही बनता है, पागल तो अपने जीवन में बनता है। जिस व्यक्ति का भाव की अशुद्धि के साथ तार जुड़ गया, वो छोड़ नहीं सका, वही पागल होता है। पागल और कौन होता है? एक ऐसी बात को पकड़ लिया कि छोड़ नहीं सकता, पागल हो गया। एक रट लग गई, एक धुन लग गई, विचार का तांता तोड़ नहीं पा रहा है, कहीं कट करना जानता नहीं है, पागल बन जाता है। जिस व्यक्ति में इस क्षमता का विकास होता है कि कोई अशुद्ध भाव धारा आ जाती है तो उससे हटना जानता है, उससे दूर होना जानता है और शुद्ध भाव धारा में जाना, पहुंच जाना जानता है, वह समझदार आदमी होता है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। यह पागलपन की धारा यानी अशुद्ध भाव की धारा और यह समझदारी की धारा दोनों सटी हुई बह रही है, सटी हुई। अब किस धारा में आदमी कब चला जाए, बस फर्क तो इतना ही पड़ता है। आज के शरीर शास्त्री बतलाते हैं कि हमारे मस्तिष्क में दो ऐसी ग्रंथियां हैं, बहुत छोटी छोटी ग्रंथियां। एक ग्रंथि है हर्ष की और एक है शोक की, दोनों सटी हुई है। ऐसी हर्ष की ग्रंथि कि वह अगर उद्घाटित हो जाए तो हर घटना में आदमी सुख का अनुभव करे, उसे दुख नहीं होगा। अगर वह शोक वाली खुल जाए तो फिर चाहे कितना ही सुख हो, करोड़पति बन जाए, दुख कभी मिटने वाला नहीं है। पर खतरा यही है कि एक को खोलते समय अगर दूसरी खुल जाए, खोलना चाहता है सुख की, दुख की कोई खोलना नहीं चाहता, पर इतनी सटी हुई है कि खतरा है कि दुख वाली खुल जाए तो फिर सारा चौपट। ठीक ये दोनों धाराएं, अशुद्ध भाव की धारा और शुद्ध भाव की धारा, दोनों सटी हुई धाराएं चल रही है। थोड़ा सा पैर इधर से उधर पड़ा और खतरा तैयार है। इसी बिंदु पर जागरूकता की जरूरत है कि आदमी निरंतर जागरूक रहे। समयं गोयम मापमाये, किसी भी अवसर पर प्रमाद मत करो। सतत अप्रमत्त, सतत जागरूकता, निरंतर जागरूक बना रहे। यह जागरूकता का प्रयोग मानसिक शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। प्रश्न हो सकता है कि जब हमारा मन इतने प्रभावों से प्रभावित है तब तो मानसिक शांति का हमारे सामने प्रश्न ही नहीं। हम तो निरंतर मानसिक अशांति के चक्र में ही चलते रहेंगे। ऐसी बात नहीं है। अनेक प्रभाव आते हैं किंतु हमारे पास सुरक्षा के साधन भी विद्यमान है। यदि हम उन सुरक्षा के साधनों का उपयोग करें तो प्रभावों से बचा जा सकता है। बचने के उपाय हमारे भीतर ही विद्यमान है। हमारे पास उपाय है और वह उपाय है भाव शुद्धि। जो व्यक्ति निरंतर भाव को शुद्ध रखता है उस पर ये आक्रमण नहीं हो सकते, या होते हैं तो बहुत मंद होकर होते, बच जाता है। भाव शुद्धि इतना बड़ा एक शक्तिशाली उपाय है। यदि भाव शुद्धि के प्रति हमारी जागरूकता बढ़ जाए तो इन खतरों से बचा जा सकता, इन प्रभावों से बचा जा सकता है। आज आपने शरीर प्रेक्षा का प्रयोग किया। शरीर को देखना कोई बड़ी बात नहीं है, रोज ही देखते हैं। कई लोग तो दिन में कितनी बार कांच के सामने जाकर खड़े होते होंगे, देखते होंगे, कौन सी बड़ी बात है। शरीर के भीतर के प्रकंपनों को अनुभव करने का प्रयत्न किया।
तो ये कौन से आध्यात्मिक तत्व हैं? शरीर के भीतर तो विद्युत के प्रकंपन है, रासायनिक परिवर्तन है, कौन सी बड़ी बात है? सारे के सारे पौद्गलिक, कोई आध्यात्मिक बात नहीं है। पर क्यों ऐसा किया गया? शरीर को देखना, शरीर के प्रति जागरूक होना, विद्युत के प्रकंपनों का, प्राण शक्ति के प्रकंपनों का अनुभव करना, जैविक परिवर्तनों का, रासायनिक परिवर्तनों का अनुभव करना, ये तो मात्र आलंबन है। बच्चे को चलाने के लिए मां का अंगुली पकड़ना है, कभी एक बार अंगुली के सहारे चल सके। ये तो एक आलंबन हमने लिया कि इन आलंबनों के सहारे कुछ आगे जा सके, भीतर तक पहुंच सके। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप न भूलें, इन सब के साथ जो बड़ी बात जुड़ी हुई है वह यह है कि इन आलंबनों में मन को, चित्त को लगा दे, जिससे कि भावधारा अशुद्ध न बने, कोई प्रिय और अप्रिय भाव न आए, कोई राग द्वेष का भाव न आए, कोई गलत भाव, हिंसा, झूठ और चोरी का भाव न जागे। उन सब अशुद्ध भावों से बचने के लिए और शुद्ध भावधारा, राग द्वेष मुक्त क्षण में जीने के लिए ये सारा का सारा प्रयोग है। अगर इनको ही सब कुछ मान लेंगे तो और भ्रांति एक पनप जाएगी, और एक बड़ी भ्रांति पनप जाएगी। ध्यान करने का मतलब केवल श्वास का आलंबन लेना, शरीर का आलंबन लेना, इन रासायनिक परिवर्तनों का आलंबन लेना, एकाग्र हो जाना, ये ध्यान का अर्थ नहीं है। ध्यान का अर्थ है कि इन आलंबनों के सहारे राग द्वेष मुक्त क्षण जिया जा सके, शुद्ध भावना का क्षण जिया जा सके, शुद्ध चेतना का क्षण जिया जा सके, चित्त की निर्मलता का विकास किया जा सके, ये बराबर ध्यान में रहे, समता के क्षण जिए जा सके। ये बात बिल्कुल स्पष्ट रहेगी तो इन आलंबनों का भी बड़ा उपयोग है। ये सही बात है कि आलंबनों के बिना, प्रक्रिया के बिना पहुंचा भी नहीं जा सकता। हर कोई आदमी सीधा बीतराग नहीं बन जाता, बहुत कठिन बात है ऐसे बीतराग बन जाना। बीतराग बना नहीं जा सकता, आलंबन चाहिए, सहारा चाहिए, और बच्चे को चलने के लिए मां की अंगुली चाहिए, बहुत जरूरी है। पर बच्चा बने नहीं रहना है, 50 वर्ष के होने पर भी मां की अंगुली को पकड़े नहीं रहना है, सब छूट जाएंगे, छोड़ देना है। मूल बात है कि हमारी भावधारा शुद्ध रहे, निरंतर इसका विकास हो, कि हर क्षण में जो भी भाव पैदा हो वह राग द्वेष रहित भाव पैदा, अहिंसा का भाव, सत्य का भाव, अचौर्य का भाव, ब्रह्मचर्य का भाव, अपरिग्रह का भाव, ये भाव उत्पन्न होते रहें। और जैसे जैसे इन भावों का विकास होगा, मन की समस्याएं अपने आप सुलझती चली जाएगी। मन को अशांत बनाया किसने है? मन को उलझाया किसने है? किसी ने नहीं उलझाया। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, परो ददातीति कुबुद्धिरेषा। का सुख दुख कोई देने वाला है, बाहर से कहीं आ रहा है, ये हमारी सबसे बड़ी कुबुद्धि है। हम ही अपना सब कुछ पैदा कर रहे हैं। तो इन अशुद्ध भावधाराओं से बच सके और शुद्ध भावधारा का प्रवर्तन कर सके, इस संदर्भ में मन के प्रभावों का अध्ययन जरूरी है। आज एक कोण से किया, कल हो सकता है कि दूसरे कोण से इस समस्या पर विचार किया जाए। प्रश्न है कि मनुष्य के मन में विचार कहां से आता है? विचार सूक्ष्म शरीर से आता है और वायुमंडल से भी आता है, वातावरण से भी आता है। आकाश मंडल में विचार के बहुत परमाणु भरे पड़े, वे भी टकराते हैं, और हमारे भाव स्रोत से भी विचार पैदा होता है।
यानी एक कारण है भीतर का, दूसरा है बाहर का। दोनों मिलकर और हमारे विचार जगत की सृष्टि करते हैं। विकास के लिए हम जो प्रवृत्ति प्रारंभ करते हैं वही आगे विकास बन जाती है। तो अगर हम एक क्षण भी राग द्वेष रहित भाव का जीते हैं तो दूसरा क्षण आगे और बढ़ जाता है, आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। तो उसका प्रारंभ बिंदु यही है कि वैसे क्षणों को जीना। और जब हम ये प्रयोग करते हैं उस समय जैसे श्वास का आलंबन लिया तो श्वास का अनुभव करते हैं कि श्वास भीतर जा रहा आ रहा है, न कोई राग होता है न कोई द्वेष होता है। तो ये राग द्वेष का जितना क्षण जिया जाएगा उन्हीं भावों का विकास होता चला जाएगा। शब्द की व्युत्पत्ति तो मनन करना मन है, यानी मन्यते मनन करना, उसका नाम है मन। और क्रियते जो किया जाता है उसका नाम है कर्म। ये तो व्युत्पत्ति का अर्थ है मात्र, प्रवृत्ति का अर्थ तो बहुत विस्तृत हो गया है इनका। व्युत्पत्ति अर्थ इतना ही है। प्रश्न है कि महत्वाकांक्षा के बिना विकास नहीं होता और विकास होता है तो मन की अशांति बढ़ती है। तो क्या मन की अशांति के लिए महत्वाकांक्षा जरूरी है? ठीक है बात। तो ये कोई जरूरी नहीं कि महत्वाकांक्षा से अशांति बढ़े। ये तब बनता है कि महत्वाकांक्षा और अपनी शक्ति की सीमा का बोध दोनों का संतुलन हो तो शायद अशांति नहीं बढ़ेगी। और महत्वाकांक्षा इतनी अपनी शक्ति की सीमा से परे हो जाती है तो फिर अशांति के लिए खुला अवकाश है कि जितनी चाहो बढ़ा सको। हर आदमी की शक्ति की सीमा होती है और महत्वाकांक्षा भी कोई पाले। जैसे मैं बहुत बार एक कहानी कहा करता हूँ कि परिवार नियोजन के आदमी पहुंचे और एक सेठ जी के पास गए कि सेठ साहब आपके 5-4 लड़के हो गए, अब आपको परिवार नियोजन कर लेना चाहिए। सेठ बोला भी तुम बात तो ठीक कहते हो, पर ज्योतिषी ने मुझे बताया है कि तुम्हारा 9वां लड़का मंत्री बनेगा। कैसे कहे? तो महत्वाकांक्षा के साथ एक शक्ति की सीमा बोध होना चाहिए। आदमी में शक्ति तो बिल्कुल नहीं, और महत्वाकांक्षा इतनी जा गई कि सारे संसार का सम्राट बन जाऊं, बड़ी समस्या है। और जिन लोगों में महत्वाकांक्षा होती है, शक्तिशालीता होती है, तो संतुलन बनता रहता है, उतनी अशांति का मौका नहीं है। हाँ, क्या है कि इसका कैसे पता चले कि यह भाव शुद्ध है या अशुद्ध है? इसकी बहुत सरल कसौटी है कि आप हर घटना को देख लें कि जिस घटना के साथ आपकी प्रियता और अप्रियता नहीं जुड़ी हुई है वह सब भाव शुद्ध है, और जिसके साथ ये पक्षपात कभी कहीं प्रियता का, कहीं अप्रियता का, कहीं राग का, कहीं द्वेष का जुड़ा हुआ है वह सारा अशुद्ध है। बहुत सरल कसौटी है, इसमें बहुत ज्यादा जटिलता में जाने की जरूरत भी नहीं है। कि मैं अंतश्चेतना के जागरण की महत्वाकांक्षा लेकर आया, इसमें मेरी प्रियता जुड़ी हुई है, फिर भाव अशुद्ध कैसे हो? जहां अंतश्चेतना का जागरण है उसके साथ प्रियता अप्रियता नहीं होती। प्रियता अप्रियता पदार्थ के साथ जुड़ी होती है, पदार्थ के साथ। यह कोई पदार्थ नहीं है, यह आध्यात्मिक जागरण है। वहां प्रिय अप्रिय शब्द नहीं होता, वहां केवल एक मतलब उस विकास की संभावना होती है। तो यह प्रियता और अप्रियता का संवेदन होता है पदार्थ के साथ, मूर्छा के साथ। जिसके प्रति मूर्छा है तो उसके साथ होता है। यह मूर्छा को मिटाने का प्रयत्न है। तो इस प्रकार की महत्वाकांक्षा प्रियता अप्रियता से नहीं नापी जा सकती। यह
आध्यात्मिक चेतना के जागरण से, ये जागृति से। यानी आप दो शब्द और ध्यान लें, एक मूर्छा और एक जागृति। एक मूर्छा को बढ़ाने वाला प्रयत्न, चाहे महत्वाकांक्षा हो कोई हो, वह अशुद्ध भावधारा होती है, और जागृति की दिशा में ले जाने वाला प्रयत्न या महत्वाकांक्षा शुद्ध भावधारा हो। उसका नियामक शब्द है जागृति और मूर्छा। बस, हाँ, 5 बज गए। अर्हन्ते शरणं प्रपद्यामि, सिद्धे शरणं प्रपद्यामि, साहो शरणं प्रपद्यामि, केवलिमनन्तं धम्मं शरणं प्रपद्यामि। अर्हन्ते शरणं प्रपद्यामि, सिद्धे शरणं प्रपद्यामि, साहो शरणं प्रपद्यामि, केवलिमनन्तं धम्मं शरणं प्रपद्यामि। अर्हन्ते